जय हिंद। आज रीजनिंग की क्लास चलाएंगे, बेहतरीन सी क्लास, और क्वेश्चन इस तरह के रहेंगे। हमने थंबनेल में भी लगा देंगे क्वेश्चन किस प्रकार के हमारे बताने का उद्देश्य रहेगा, और हर बार हम अलग अलग क्वेश्चन बताते हैं, समझ में आ रहा, और आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराते हैं। चलते देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिएगा। हमें इस गोले में से हमें ये देखना कि जो लुप्त अंक है ये क्या होगा, आखिर ये कैसे चक्र चल रहा है, कैसे इस गोले में भरना है, हमें इसका रीजन जाना। क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, समझ में आ रहा, और इसे करने का कंसेप्ट बेहतरीन सा होना चाहिए। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। कैसे, देखिए ये 27, 125, 343, और यहाँ पर क्या होगा वाट नहीं मालूम। तो चलते देखते हैं। हमें सबसे पहले कुछ बेसिक आना चाहिए, जैसे वर्ग है, घाना, ये सब आना चाहिए। तो वर्ग, एक का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 9 होगा, 4 का क्यूब 4 और 8 नहीं, यहाँ पर 27 होगा, 8 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, 9 का क्यूब 729 होगा, 10 का क्यूब 1000 होगा। कितना? 1000। अब देखिए यहां से हमने कैसे बना, सवाल कैसा बना दिया है इसने, क्वेश्चन देने वाला सवाल बनाया कैसे। सबसे पहले विषम संख्या ली, एक को इसने लिया ही नहीं, 2 3 को डायरेक्ट उठाया, 3 का क्यूब कर दिया यहाँ पर, 3 का क्यूब। फिर इसके बाद देखिए, फिर एक सम को छोड़ा और विषम को ले लिया 5 को, ये 5 का क्यूब कर दिया 125। फिर इसके बाद देखिए, इसने 6 को छोड़ा, 7 को ले लिया, 7 का क्यूब ले लिया, 343 ले लिया। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि 3, 5 और 7, इनमें सम संख्या को छोड़ा, एक को छोड़ के एक ले रहा है। तो 3 के बाद क्या था? 4, 4 के बाद 5, इसने एक छोड़ा, डंडी समझ लीजिए, एक छोड़ दिया। फिर 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, फिर 6 को छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, लुप्त संख्या में भरना, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो हमें 9 का क्या भरना है? क्यूब। तो यहाँ पर 9 का क्यूब कितना? 729, ये लिखा हुआ है 729, 9 का क्यूब होता है। देखिए, इसने विषम संख्या के लिए और सम को छोड़ दिया, ऐसा चक्र चला दिया। तो यहाँ पर देखिएगा कि यह जो है 729, ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में 729 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो यहाँ पर हमें लुप्त संख्या थी वो 729 होगी। आप पहला क्वेश्चन समझ, अब देखते दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वो भी कुछ इस प्रकार है। कैसा है? इसमें हमें क्या निकालना है? दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन यही है। देखिए, अब ये 5, 6 और 126, ये कैसा हो गया? इसमें कैसा ट्रिक लगाएंगे? तो देखिए, इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है, आपको नहीं आ रहा, नहीं। अब इसको हम कैसे करते, देखिए आपको एकदम बेहतरीन से समझ में आएगा कैसे किया, कैसा क्वेश्चन आ जाता है रीजनिंग का। आप रीजनिंग में कितने भी वो हो, लेकिन आपको छूट जाएगा, लेकिन आपकी अगर तैयारी बेहतरीन होगी तो नहीं छूटेगी। देखिए यहाँ पर कुछ आप सोचिए, कैसे दिमाग लगाइएगा कैसे से 126 पे इसके बाद क्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो देखिए 5 का घन कितना होता है? 125। 5 का घन 125 होता है, और 125 में अगर एक जोड़ दे, हमें ये भी देखना कि ऑप्शन में क्या नजदीक मिलेगा, इसके अगर करेंगे तो मिल जाएगा कि नहीं, हमें यह देखना था। तो 125 तो ये हुआ, और हम इसमें 5 के क्यूब में अगर 125 में और जोड़ दें तो कितना होगा? 125 और 126 हो जाए, 126 हो जाएगा नहीं। तो ये इसका तिर्यक करेंगे। कैसा तिर्यक? अब ये तो हो गया 126, ये तो सही निकला हमें। अब इसका कैसे करेंगे? देखिए 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब
6 का क्यूब जो है वो कितना होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। और इसमें भी हमें कितना जोड़ना है, एक, क्योंकि हमने इसमें देखा एक जोड़ा, इसमें भी एक जोड़े। देखते हैं क्या ऑप्शन में कुछ मिलेगा, तो देखते हैं 217। अब देखिए इस ऑप्शन में जो लुप्त संख्या होगी वह 217 आ रहा है। इस कंडीशन में करने से, इसका इसके साथ गुणा करने पर, वर्ग क्यूब करके यहाँ से एक जोड़ने पर, और इसका एक क्यूब, देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, यहाँ 120, यहाँ 217 है, यहाँ 210, यहाँ 130 है। तो देखिएगा हमें ऑप्शन मिल भी गया, सेम है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, और इसका आंसर कितना होगा 217। क्योंकि देखिए 6 का जो क्यूब होता है 216 होता है, 216 में एक जोड़िएगा तो 217 होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका ऑप्शन, और करने का इसका यही लॉजिक होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, समझ में। अब देखते तीसरा नंबर क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन बेहतरीन से कराएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको कुछ पता चल रहा है कहाँ लुप्त संख्या में, ये लुप्त संख्या में ये वाला ज्ञात करना, हमें ये नहीं पता है। 5 4 2 18, 6 3 3 27, 12 4 लुप्त संख्या जो है, और 96। तो हमें यह संख्या कैसी आएगी, तो इनको देख के कुछ समझना पड़ेगा कि देखिए ये कैसे यहाँ पर आ गए, ये कैसे यहाँ पर आ गए, ये ऐसे कैसे आ गए यहाँ पर, इसके आगे कैसे लिखेंगे, इधर से कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको एक दो से समझना पड़ेगा। क्या इससे बनाएंगे तो 12 नहीं आ रहा है जोड़ने पर भी, इसका नहीं आ रहा, इधर क्या करेंगे, इधर जोड़ने पर 9, 5 4 9, 9 दूनी 18, 2 बार जा रहा है, 6 3 9, 9 3 का 27। देखिए अब इसमें एक लॉजिक लग रहा है, कैसा लॉजिक लग रहा है, तो आप 5 को और 4 को दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 9 होगा नहीं, और इस 9 का इसमें भाग दे दीजिए 18 में, तो 9 भागे 18, 9 का भाग 18, तो 9 दूनी 18, 2 बार जा रहा है, तो इसका मतलब कि 9 दूनी 18, ये 2 वहां पर लिख दिया गया। अब समझना, देखिए कैसे किया है, इसने इनको जोड़ लिया और इसमें भाग दे दिया। अब देखिए 6 3 9, इसका हुआ, इसका होगा 9, इसका जोड़ने पर 9 होगा, क्या होगा 9, जब इसका जोड़ेंगे तो 9 होगा, इसका 9 और इसमें भाग दीजिएगा, 9 भागे 27, तो 3 बार जाएगा, 9 त्रिक का 27, 3 बार जाएगा नहीं, तो ये 3 आ गया। अब देखिए इसी प्रकार कुछ लॉजिक इसमें भी होगा, कैसे देखिए ये कैसे निकलेगी लुप्त अंक। 12 4 कितना होता है, 12 और 4 को ऐड कर लीजिए, कितना होगा, 12 4 16 होता है, और 16 को 96 से भाग दीजिएगा तो आंसर इसका पता चल जाएगा कि ये वाला हमें कॉलम मालूम चल जाएगा, लुप्त अंक मालूम चल जाएगा। तो 96 भागे 16, इसको ऐसे करते हैं, 96 भागे 16, जब 16 किसमें भाग दें, 16 छंका 96 होता है, और ये 0 कर देगा। समझ में आ रहा? तो 16 छंका 96, तो जो इसका आने वाला लुप्त अंक है वो क्या होगा, 6। अब ये कैसे हमने निकाल दिया, इन दोनों अंकों को ऐड कर दिया। ये रीजनिंग है बाबू, ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो सकता है, इनको दोनों को ऐड कर दिए, इसमें भाग दे दीजिएगा, तो ये वाला निकल के आ गया नहीं। अब इसी प्रकार इनको दोनों को ऐड कर देंगे, इससे भाग दे देंगे, तो ये निकल के आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार हमने दिमाग लगाया कि इसको 16 को, इसको 12 और 4 को जोड़ देंगे तो 16 होगा, और 16 छंगा 96 होता ही, तो इसका जो लुप्त अंक है वह आया 6। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कितने बेहतरीन क्लास, आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप देखिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर देंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।